200 4V BS6 का लॉन्ग राइड रिव्यू। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हो आर वीडियो शो टाइम चैनल। तो आज मैं करने वाला हूँ मेरी अपाची 200 4V BS6 का लॉन्ग राइड रिव्यू। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अभी मोटो ब्लॉग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हैंडल बार से हम लोग को रिव्यू शुरू करते हैं। तो देखिए इसका हैंडल बार बहुत ही यूज़फुल है लॉन्ग राइड के लिए। वो कैसे, क्योंकि इसके अंदर दो ऑप्शन है हमारे लिए। एक तो अगर आपको ये जो हैंडल बार है उसको हार्ड करना है तो आप हार्ड साइड कर सकते हो, उसको सॉफ्ट साइड करना है तो उसको सॉफ्ट साइड भी कर सकते हो। तो अभी जो मेरा हैंडल बार का एडजस्टमेंट है ना, वो मीडियम सेगमेंट में है। जैसे कंपनी स्टॉक से आया था ना, बस सेम वैसे ही है। मैंने कुछ छेड़खानी नहीं की है, एकदम मिडल लेवल पर है। तो इसके अंदर है ना, आपको हैंडल बार दो तरह के मिल जाते हैं। अगर किसी को एकदम थोड़े के नीचे झुक के चलाना है, अपना हैंडल बार थोड़ा हैवी चाहिए, तो वो हार्ड कर सकता है। और जिसको लॉन्ग ड्राइव जाना है, लॉन्ग टूरिंग करना है, उसको कंफर्टेबल चाहिए, तो वो हार्ड और सॉफ्टर साइड कर सकता है, जिससे थोड़ा हैंडल बार ऊपर उठ जाएगा तो आप आराम से इसको क्रूज़ कर पाओगे, चला पाओगे। तो हो गई ना, बहुत ही सस्ता में एक आपको स्पोर्ट बाइक भी मिल गई और क्रूज़र बाइक भी मिल गई। सो गाइस यहाँ पे हार्ड और सॉफ्टवेयर साइड करने से हैंडल बार क्यों हार्ड और सॉफ्ट होता है, तो उसका रीज़न है आगे का सोवा सस्पेंसन। ये जो आप ये आगे का जो फ्रंट सस्पेंसन देख रहे हो ना, उसकी वजह से वो ऊपर आप जैसे ही हार्ड और सॉफ्ट के साइड करते हो तो यहाँ सस्पेंसन के ऊपर वो इफ़ेक्ट होता है। और स्पेशल वो ऑप्शन इसके लिए ही है। तो इसकी मदद से आप जब सॉफ्टवेयर साइड करोगे तो इसका जो सस्पेंसन है ना, वो सॉफ्टवेयर साइड चला जाएगा। और आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस बाइक चाहिए, आपको रेसिंग करनी है, आपको बाइक को एकदम परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप इस सस्पेंसर को हार्डर साइड भी रख सकते हो। तो बस इसी वजह से ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो और कोई लो कॉस्ट के अंडर बाइक में नहीं आता। लॉन्ग राइड के अंदर हम लोग इस फ्यूल टैंक को भी ले लेते हैं साथ में, क्योंकि यार एक जो हमारी बाइक का जो फ्यूल टैंक होता है ना, वो भी बहुत ही हेल्पफुल होता है लॉन्ग राइड में। जैसे कि इसकी जो एक नेकेड स्पोर्ट बाइक है और इसका जो फ्यूल टैंक है ना, बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बड़ा है। तो जब भी आप इसको राइड करेंगे ना, तो आपका नी, आपके पैर है ना, उसको बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट देगा। आपका वो पैर, आपका जो पैर है ना, वो हवा में नहीं उड़ेगा, उसको बहुत ही मस्त पकड़ के रखेगा। तो आपको बाइक को बैलेंस करना है, कॉर्नरिंग करना है, आपको बाइक को भगाना है, तो ये फ्यूल टैंक है ना, आपको बहुत ही सपोर्ट करेंगी आपको इस बाइक को हैंडलिंग करने में। दूसरे सस्पेंसर के बारे में बात की जाए तो यार बहुत ही बेहतरीन सस्पेंसन है, फ्रंट वाला और रियर वाला। आप बम्पर में से कूदाओ या खड्डे में जाओ या कहीं भी एडवेंचर करो, आपको ये झटका नहीं देती है। बाइक बहुत ही आराम से चलती है, बहुत ही आराम से। मेरे पास क्लासिक 350 है, तो वो भी बहुत ही बढ़िया बाइक है, कंफर्टेबल बाइक है। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक नेकेड स्पोर्ट बाइक के अंदर भी इतना अच्छा कंफर्टेबल होता है। इससे पहले मेरे पास KTM ड्यूक 250 थी। तो यार ड्यूक 250 दिखने में तो बहुत ही लाजवाब थी, भागने में भी परफॉर्मेंस भी जोरदार था, लेकिन उसके अंदर है ना कंफर्टेबल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आप उसके अंदर 50 किलोमीटर के ऊपर जाओगे ना, तो आपके नीचे का टेल बोन दुखने लगेगा, आपके मतलब आपको पीछे से आपका बैक बोन है वो भी थोड़ा पेन होने लगेगा। और उसकी जो पिलियन सीट होती है ना, वो तो यार बहुत ही हार्ड है। अरे पिलियन सीट तो छोड़िए, उसकी जो राइडर सीट है ना, वो भी बहुत ही हार्ड होती है। तो यार उसको तो चलाने में मज़ा नहीं आता। लेकिन मैं अपाची के बारे में बात करूँ ना, तो यार अपाची के अंदर बहुत ही बढ़िया सा पैकेज मिल जाता है। एक छोटी सी अमाउंट के साथ एकदम कंफर्टेबल सीट मिल जाती है, और पिलियन भी बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल सीट मिल जाती है। इसका वेट भी नहीं है, एकदम लाइट वेट है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि लाइट वेट है तो हवा में उड़ जाएंगी, हवा में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेबिलिटी इसकी जोरदार है लाइट वेट के साथ। आप जब भी लॉन्ग राइड करेंगे, आप थके हुए होंगे ना, और जब भी आप बाइक पे से उतरेंगे ना, तो आपको इसका वेट फील नहीं होगा। आप कहीं भी इसको उठा के रख सकते हो, इतनी लाइट वेट है। लेकिन हाँ, एक अच्छी बढ़िया सी स्टेबिलिटी के साथ। ऐसी नहीं कि हल्की फुल्की है तो हमें उड़ने लगेंगी, अनबैलेंस होने लगेगी।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइट वेट है तो बहुत ही अच्छा है, तो आप कभी थकोगे नहीं, आपको बाइक चलाने में बहुत ही मज़ा आएंगी। और हाँ, इसके अंदर एक GTT टेक्नोलॉजी है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग राइड में कैसे काम आएगा। देखो ये जो GTT टेक्नोलॉजी है वो आपको क्लच छोड़ देना है और एक्सीलरेटर छोड़ देना है, आपको एक्सीलरेटर दबा के नहीं रखना, तो आपकी जो हमारी जो अपाची बाइक है ना वो अपने आप चलने लगेगी। लेकिन आपको GTT यूज़ करना है तो आपको है ना इसका मोड स्पोर्ट मोड रखना पड़ेगा। ये जो GTT टेक्नोलॉजी है ना वो स्पोर्ट मोड में बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। रेन मोड में रखोगे तो ये स्टार्टिंग में बंद हो जाएंगी, अर्बन मोड में थोड़ा सा पिकअप पकड़ेंगे लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्पोर्ट मोड में जाओगे तो जैसे आप क्लच छोड़ेंगे ना तो बाइक अपने आप चलने लगेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरी वाइफ के साथ मैं घूमने निकलता हूँ ना शाम के वक्त या रात के वक्त, तो मैं इसको 4th गियर में डाल देता हूँ। तो 4th गियर के अंदर ये 28 किलोमीटर 29 किलोमीटर की स्पीड मेंटेन करती है। और अगर आप 5th गियर में डाल दो तो ये 34 किलोमीटर के आसपास मेंटेन करती है। और हाँ, ऐसे लेवलिंग वाला रोड हो गया ना तो वो अच्छी तरह से स्पीड मेंटेन करेगी। लेकिन जैसे हिली एरिया हो गया ना, आपको कहीं पे चढ़ना है तो वहाँ पे वो GTT टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी, तो वहाँ पे वो यूज़ मत करना। और जैसे कि मैंने बोला आपको वो GTT यूज़ करना है, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी यूज़ करना है तो आपको स्पोर्ट मोड में ही जाना पड़ेगा। चलिए मैं एक बार आपको वो बता देता हूँ GTT टेक्नोलॉजी। तो ये मैंने स्पोर्ट मोड डाल लिया, और जब भी आप स्पोर्ट मोड आप कोई भी इसके अंदर मोड चेंज करोगे ना तो आपको एक्सीलरेटर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पीड है ना एडजस्ट करता है। तो अभी देखो, अभी मेरी बाइक 3rd गियर में है। ये मैं लॉन्ग राइड में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा लॉन्ग राइड में। वो कैसे कि जैसे आप लॉन्ग राइड कर रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो, अचानक आपके ऊपर किसी का कॉल आ गया, तो आपको जब कॉल अटेंड करना है और आपको बाइक रुकनी नहीं है, आपको बाइक चलानी ही है, तो बस आप इसको 4th गियर में डाल दो और देखिए बाइक जैसे ही 28 के 29 के आसपास किलोमीटर की स्पीड आएंगी ना तो वो अपने आप चलने लगेगी। देखो मैं एक्सीलरेटर नहीं दबा रहा, ना ही मैं कुछ कर रहा हूँ, देखो ये अपने आप चल रही है 4th गियर में 29 किलोमीटर में। तो आप थक गए हो, आप बहुत ही अच्छी सीनरी आ गई है सामने, या फिर आपका कॉल आया है, तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हो। अभी मेरे को इसको 5th गियर में चलाना है, तो ये मैं थोड़ा सा 4th गियर में भगाऊँगा और ये मैंने 5th गियर डाल दिया। तो अभी 41 की स्पीड थी ना वो कम होके अपने आप 34 किलोमीटर के आसपास आ जाएंगी। देखो पहले थोड़ा झटका मारेंगी और जैसे ही एडजस्ट होगा ना उसका एक्सीलरेटर तो वो अपने आप चलने लगेगी। तो देखिए मेरी वाइफ की जो वुल्फ बाइक है वुल्फ, तो जो वुल्फ की टॉप स्पीड है ना वो 35 किलोमीटर की टॉप स्पीड है। मेरी वाइफ की जो वुल्फ स्कूटर है उसका 35 किलोमीटर का स्पीड है। तो इसके अंदर भी जब आप 5th गियर में इसको चलाओगे GTT टेक्नोलॉजी के थ्रू तो आपको बहुत ही अच्छी स्पीड मिल जाएगी 35 किलोमीटर पे। तो यार जो लोग ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग करते हैं, तो उनके लिए तो ये बाइक एकदम बहुत ही बढ़िया फीचर्स वाली बाइक होगी। तो एक ये भी रीज़न था मेरे बाइक लेने का। हेलो गाइस, तो मेरा रवि और आप देख रहे हो आज वीडियो शो टाइम चैनल। एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, क्योंकि मोटर ब्लॉग कर रहे थे तो वहाँ पे आप अगर यहाँ पे नए हो तो आपने मेरा फेस नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। तो अभी हम लोगों ने मोटर ब्लॉग के अंदर 3 पॉइंट कवर किए। पहला था हैंडल बार, उसके बाद था फ्यूल टैंक, और उसके बाद GTT टेक्नोलॉजी जो लॉन्ग राइड में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अभी आगे बात करते हैं। और इसकी जो राइडर सीट है वो देखिए कितनी टेक्सचरिंग वाली, कितनी बढ़िया है। यहाँ पे एक शेप है जहाँ पे आपका जो टेल बोन है वो पेन नहीं होगा, आप आराम से इसके ऊपर राइड कर पाओगे। और इसकी कंफर्टेबल देखिए, जैसे कि मेरे पास KTM ड्यूक 250 थी, उसकी जो राइडर सीट थी ना बहुत ही खतरनाक थी और उसकी हाइट भी बहुत ही ज़्यादा थी। तो जब भी 50 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं ना तो टेल बोन दुखने लगता है, नीचे का अपना जो पार्ट होता है ना बम, वो दुखने लगता है, बहुत ही पेन होता है उसके ऊपर। पिलियन सीट भी वैसे ही होती है उसके अंदर। तो लेकिन इसके अंदर आप देखोगे ना
तो इसकी हाइट एक तो कम है, इसकी सीट हाइट है ना वो कम है, प्लस इसकी जो सीट है ना वो एकदम फॉर्म से भरी हुई है। देखो आप KTM शोरूम में जाना और उसके साथ कंपेयर करना तो आपको पता चल जाएगा। और इसके कंपेयर में है ना MT-15 आती है, NS 200 आती है, KTM Duke 200 आती है। तो वो सारी बाइक मैंने देखी थी लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आया। जो MT-15 थी ना उसकी सीट तो बहुत ही छोटी थी, वो कॉलेज वाले लड़के होते हैं ना, स्कूल वाले कॉलेज वाले, उनके लिए बनी होगी। और दूसरी जो NS 200 थी तो उसका जो शेप था ना वो कुछ अलग ही टाइप का उसका शेप था। मेरे को उसका शेप पसंद नहीं आया क्योंकि उसका जो शेप है ना वो नेकेड स्पोर्ट बाइक की तरह उसका शेप नहीं था। और ड्यूक की बात करें तो मैंने KTM की बहुत सारी बाइक मैंने ली, बहुत ही मज़ा चलाने में, लेकिन उसके अंदर कंफर्टेबल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मज़ा नहीं आता यार, उसके अंदर परफॉर्मेंस मिलता है, आपको स्पीड मिलती है लेकिन कंफर्टेबल नहीं मिलता। तो इसी वजह से मैंने बहुत सारा सर्च किया तो मेरे को अपाची मैंने देखा, तो इसके अंदर है ना बहुत ही प्लस पॉइंट है लॉन्ग राइड के लिए। तो देखो इसकी सीट देखिए, ये वाली राइडर सीट देखिए, इसकी पिलियन सीट देखिए, जबकि ऐसी पिलियन सीट आपको और कोई बाइक में नहीं मिलेंगी। देखो कितनी बढ़िया टेक्सचरिंग वाली सीट है। यहाँ पे एक पिरामिड जैसा है जो पिलियन को अच्छा सपोर्ट देगा, वो आगे खिसकेगा नहीं। और यहाँ पे देखो ग्रैब रेल, तो इस ग्रैब रेल पे बहुत ही बढ़िया है, अगर पिलियन को पीछे बैठना है तो आराम से पकड़ के बैठ पाएगा। तो मेरी वाइफ को भी इसीलिए ये बाइक बहुत ही पसंद आई थी। एक नई बाइक भी आ गई NS 400, तो यार उसकी प्राइस तो 1,85,000 प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है, वो भी 400 cc की। तो मेरे को आंखें फट गई मेरी, तो यार मेरे को ऐसा लगा कि बाप रे ये क्या पैकेज मिल गया लोगों को। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी मैंने अपाची ले ली है। तो मेरे पास है ना बहुत सारी स्पोर्ट बाइक थी, कैफे रेसर बाइक मैंने चलाई, फुल फेयरिंग वाली बाइक चलाई। तो मैं एक बात बोलूँ ना कि मैं कभी 6 गियर में चलाई नहीं वो सारी बाइक को। मेरे पास कॉन्टिनेंटल GTP थी लेकिन उसको मैं 6 गियर में चलाता ही नहीं था, 60-70 के ऊपर मैं जाता ही नहीं था। और इस बाइक के ना 5 गियर ही है, तो 5 गियर के ऊपर ये 5th गियर में ना 70 की स्पीड आसपास आराम से चला जाती है। उसके बाद थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इतना भी संघर्ष नहीं करना पड़ता है। और जब भी आपको पावर की ज़रूरत पड़ेगी तो आप 5th गियर में इसको खींचोगे ना तो भी वो पिकअप पकड़ेंगी, लेकिन थोड़ी कमी होती है 6th गियर की। 6th गियर उसका होता तो परफॉर्मेंस बड़ा मिलता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मैं सिटी में है ना 50-60 किलोमीटर के ऊपर मैं जाता ही नहीं हूँ। तो मेरे को तो इसकी जो 5th गियर है ना वो बहुत ही यूज़फुल है। और हम लोग लॉन्ग राइड के लिए गए थे, यहाँ से लॉन्ग राइड के लिए गए थे, मैं, मेरी बच्ची और मेरी वाइफ 3 लोग गए थे। तो वहाँ पे पहुँचते हमको 1 घंटा हुआ था। तो मैंने मैक्सिमम 70-80 किलोमीटर की स्पीड से भगाई थी, ज़्यादा नहीं भगाई थी, लेकिन उस वक्त भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्पीड लग रही थी, 70-80 किलोमीटर की स्पीड। तो उस वक्त मैंने 6th गियर तो फील नहीं किया था कि 6th गियर होता तो अच्छा होता, क्योंकि ये 5th गियर के अंदर ही इतना भागती है तो फिर 6th गियर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि 6th गियर अगर आपको यूज़ करना है कोई भी स्पोर्ट बाइक के अंदर तो मैक्सिमम स्पीड उसकी है ना 70 ऊपर तो होनी ही चाहिए, तो आपको 6th गियर में चलाने में मज़ा आएंगी। तो वैसे भी हम लोग जो फैमिली वाले होते हैं वो 70 किलोमीटर के ऊपर जाते भी नहीं है, और कोई जाता होगा तो जाता होगा, एंजॉय करता होगा। सब लोगों की अलग अलग डिमांड होती है। सो गाइस यहाँ पे हैंडल बार, फ्यूल टैंक, राइडर सीट, पिलियन सीट और नीचे का जो हमारा जो राइडर फुट पैक होता है नीचे का, वो सारे मिला के एक बहुत ही बढ़िया सा राइडिंग कंफर्टेबल पोस्चर क्रिएट होता है। ऐसा राइडिंग पोस्चर कि आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा, आपके पैरों के ऊपर ज़्यादा दर्द नहीं होगा, आपका टेल बोन के ऊपर भी ज़्यादा भार नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताई, वो सारी चीज़ें मिला के एक बेहतरीन स्पोर्ट बाइक ये क्रिएट करती है, नेकेड स्पोर्ट बाइक। आपको लगता है तो एक बार आप कोई भी नेकेड स्पोर्ट बाइक को इसके कंपेयर करना, आपको ऐसी कंफर्टेबल बाइक और कहीं भी नहीं मिलेंगी। बाकी जो भी लोग इसका लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं तो उनको सजेस्ट करूंगा कि ये बाइक ले लो। और गाइस इसकी LED हेडलाइट के बारे में बात करें ना तो नाइट के वक्त इसका फोकस बहुत ही बढ़िया रहता है। हाँ डीपर में ना इसका जो फोकस है ना वो ऊपर की ओर चला जाता है, रोड के ऊपर की ओर, लेकिन वो भी बहुत ही हेल्पफुल है। अभी जब लास्ट टाइम मैं गया था हाईवे पर जब इसका मैं डीपर मार रहा था तो सभी को पता चल रहा था कि एक बहुत ही बड़ी सी गाड़ी आ रही है या फिर बड़ी सी बाइक आ रही है, तो लोग फटाफट से इसको साइड दे रहे थे, क्योंकि इसका जो डीपर है ना वो बहुत ही पावरफुल है। वो डायरेक्ट ऊपर की ओर डीपर करता है ड्राइवर की ओर। और इसका जो लोअर लाइट है ना, इसका जो लोअर लाइट है ना वो तो क्या करता है कि
जो रोड होता है ना, वो नीचे का रोड के ऊपर सारे अपनी लाइट स्प्रेड कर लेता है, वो सारी रोड के ऊपर वो उजाला उजाला कर देता है। तो बहुत ही बड़ा सा फोकस मिलता है इसके अंदर। तो और डिपर के अंदर तो जैसे मैंने बताया, इसकी हाइट एंड एकदम ऊपर की ओर जाती है, तो बहुत ही बढ़िया से एक डिपर आपको यूज़फुल होता है जब आपको नाइट के वक्त ओवरटेक मारना है तब। सो गाइस, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मेरे से कोई पॉइंट छूट गया हो तो मेरे को माफ़ करना, और आपको इस पॉइंट के बारे में जानना है, अगर आपको पास कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, तो उसका मैं आंसर ज़रूर दे दूँगा कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और अगर आप यहाँ पे नए हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.